हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो हम लोग बात करेंगे एनआईओएस बोर्ड के अंदर। जी हाँ, एनआईओएस बोर्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग में अगर आप लोग क्लास 10th या फिर 12th क्लास में अभी अप्रैल 2026 सेशन के लिए पेपर देने जा रहे हो भैया, तो पेपर से पहले आपको प्रैक्टिकल देना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकल कब से स्टार्ट है मैं बता देता हूँ। प्रैक्टिकल आप लोगों का 16 मार्च के बाद प्रैक्टिकल सभी बच्चों को होने वाला भैया। तो 16 मार्च डेट बिल्कुल नोट कर लो। 16 मार्च के बाद प्रैक्टिकल स्टार्ट हो रहा है अप्रैल 2026 सेशन वाले बच्चों के लिए। स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 के जितने भी स्टूडेंट है जिन्होंने एग्जाम फीस पे कर दिया है, टीएमए सबमिट कर दिया है, पीसीबी क्लासेस चल रही है, क्लासेस ले लो। और 16 मार्च से प्रैक्टिकल आप लोगों के हैं। ठीक है, तो 16 मार्च के बाद प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा। प्रैक्टिकल के हॉल टिकट जो है आपकी वो मार्च के फर्स्ट वीक तक आ जाएगी। तो पूरी तरीके से रेडी रहो। प्रैक्टिकल फाइल वगैरह आप कैसे बनानी है आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनानी है। आज की वीडियो हम लोग क्लास 12 का जो फिजिक्स का सब्जेक्ट है, ठीक है ना, फिजिक्स का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कोड 312 है, उसके ऊपर हम लोग पूरा प्रैक्टिकल फाइल आपको बनाने सिखाएंगे। बाकी आने वाले वीडियो में केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, डाटा एंट्री, पेंटिंग, इसी तरीके से जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है सबके बारे में आपको बताऊंगा। चाहे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या फिर इंग्लिश मीडियम के या फिर अदर मीडियम के स्टूडेंट हो, सभी के लिए सेम रूल, सभी को सेम ही रूल फॉलो करना है प्रैक्टिकल फाइल बनाने का गाइस। ठीक है, तो अगर आपके सब्जेक्ट के अंदर अगर आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स तो आपके लिए आज के वीडियो इंपॉर्टेंट होगा। बाकी भी सब्जेक्ट है तो भी इंपॉर्टेंट है। आपको मेन समझना है कि प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनाना है। बाकी प्रैक्टिकल फाइल का सोल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, उसको ज्वाइन कर लेना। आपको डायरेक्टली हम प्रोवाइड करा देंगे, या फिर एनआईओएस बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर भी अवेलेबल है। प्रैक्टिकल की लैब मैनुअल वाली जो किताबें हैं, ठीक है ना, उसी से प्रैक्टिकल फाइल बनानी होती है बेसिकली। ठीक है गाइस, तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और आपको दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे प्रैक्टिकल फाइल बनानी है, कौन सी प्रैक्टिकल फाइल आपको खरीदनी होती है। ठीक है, तो चलिए। एनआईओएस बोर्ड के अंदर दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप लोग अपना प्रैक्टिकल फाइल, जी हाँ, अपना जो प्रैक्टिकल फाइल होता है वो कैसे बनाओगे। ठीक है, तो देखो स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल प्रैक्टिकल फाइल बना करके प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनाना है, एक एक पॉइंट आपको प्रैक्टिकल के अंदर कैसे प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, ठीक है, वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो चलिए, आप लोग देख रहे होंगे कि हमारा जो फिजिक्स का प्रैक्टिकल है, अभी हम फिजिक्स का प्रैक्टिकल ले रहे हैं, उसी तरीके से हम लोग केमिस्ट्री का भी बताएंगे और बायोलॉजी का भी, और आपका पेंटिंग का हो गया, डाटा एंट्री का, सबका बताने वाले हैं। तो अभी हम लोग फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख लो, चाहे आप लोग इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो या फिर हिंदी मीडियम का, दोनों के लिए सेम ही आपको रूल फॉलो करना है भैया। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात तो आपको इस तरीके से एक प्रैक्टिकल फाइल खरीद के लेकर आना है मार्केट से। आप मार्केट से जाओ स्टेशनरी पे, आप स्टेशनरी पे जाओगे, उनसे बोलोगे कि भैया हमें प्रैक्टिकल के लिए फ़ाइल चाहिए, तो 50-60 रुपये लेंगे, आपको एक प्रैक्टिकल की फ़ाइल दे देंगे। प्रैक्टिकल फाइल में पता ही आपको दिख रहा होगा, एक साइड लाइन होता है, दूसरी साइड वाइट होता है। जिस तरफ वाइट होता है उस तरफ आपको डायग्राम बनानी होती है, और जिधर लाइन होता है उधर आपको लिखना होता है, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना होता है, लिखना होता है। ठीक है, अब सबसे पहली बात, चलिए हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने फिजिक्स का प्रैक्टिकल, जो फिजिक्स का लेबोरेटरी मैनुअल है, आपके पास ये ऑनलाइन मिल जाएगा दोस्तों। अगर नहीं मिल रहा है तो आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो इसी से हम लोग प्रैक्टिकल बनाना है, कोई आपको अलग से किसी का फाइल वगैरह कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देखो एक्सपेरिमेंट 1 है। अब एक्सपेरिमेंट 1 को हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो ये हमारा एक्सपेरिमेंट 1 है। अब हमारे पास एक्सपेरिमेंट 1 है, इसी तरीके से एक्सपेरिमेंट 2 रहेगा, एक्सपेरिमेंट 3 है, एक्सपेरिमेंट 4, मतलब ये मान के चलो कम से कम भी, अब अगर आप प्रैक्टिकल फाइल बना रहे हो तो आपको कम से कम भी 12 से 15 एक्सपेरिमेंट तो बनाना है। ठीक है ना, तो 12 से 15 अगर आप बनाना चाहो तो बहुत सारे बना सकते हो, लेकिन 12 से 15 मिनिमम तो आपको बनाने ही पड़ेंगे। ठीक है ना, चलो, तो अब देखो सबसे पहली बात, अगर आप फाइल के अंदर आते हो तो फाइल में आपको सबसे ऊपर यहाँ पर नेम वगैरह आपको लिख देना है। जैसे आपका नाम यहाँ पर, ठीक है, रमेश है या फिर आशीष कुमार झा है, जो भी आपका नाम है यहाँ पर अपना नाम लिख देना। उसके बाद यहाँ पर क्लास एंड लिख देना। क्लास में आपका यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर होगा, इनरोलमेंट नंबर भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, अब सब्जेक्ट कौन सा है, फिजिक्स का प्रैक्टिकल है यहाँ पे। अब फिजिक्स प्रैक्टिकल का जो भी आपका कोड है, ठीक है ना गाइस, तो फिजिक्स प्रैक्टिकल का 311 कोड है, वो आपको एंटर कर देना है। उसके बाद देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, आपको मैं बता दे रहा हूँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट पेज है इंडेक्स का पेज है। तो इंडेक्स के पेज को इसको मिस मत करना। देखो इंडेक्स का पेज, इसके अंदर आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट का नाम है,
ठीक है ना। यहाँ पर 1 लिखना है, एक्सपेरिमेंट 1, और यहाँ पर एक्सपेरिमेंट 1 में जो आपका ये लिखा हुआ टू डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन स्फीयर, तो ये आपका जो एक्सपेरिमेंट जो आप परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है ना, जो आप परफॉर्म कर रहे हो वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। मतलब ये वाला देख रहे हो कैलिपर्स, ठीक है गाइस। तो ये पूरा है आपका यहाँ पर, जिसको आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। एक्सपेरिमेंट 1 आपने लिख दिया। उसके बाद डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट, अब जैसे कि अगर आज आप एक्सपेरिमेंट बना रहे हो तो आप यहाँ पर आपने आज का डेट डाल दिया है, ठीक है। डेट वगैरह डाल देना, जैसे आज का डाल दिया, फिर कल का डाल दो, फिर उसके नेक्स्ट डे का डाल दो। डेट जो है वो अपने हिसाब से आगे पीछे करके डाल देना, कोई इशू नहीं है उसका, ठीक है ना। बाकी जितना भी एक्सपेरिमेंट बनाओगे, ये एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट 2, एक्सपेरिमेंट 3, सबका यहाँ पर एक्सपेरिमेंट का नाम और एक्सपेरिमेंट का जो भी आपको टॉपिक है वहाँ पर लिखते जाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 10 एक्सपेरिमेंट बनाए हैं हमने, तो 10 एक्सपेरिमेंट यहाँ पर लिख दिया है, और एक्सपेरिमेंट का टॉपिक और डेट हमने इधर मेंशन कर दिया है। अब डेट और सबमिशन वाला रिमार्क वाला वो आप टीचर करेगा, इसको छोड़ देना, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको जो ये वाला पेज है, इंडेक्स वाला पेज, ये आप बनाना कंपलसरी है, इसको बिल्कुल भी मिस मत करना गाइज, ठीक है ना। तो टीचर जो होता है आपका टीचर, प्रैक्टिकल वाला टीचर एनएस बोर्ड के अंदर या फिर बाकी बोर्ड के अंदर, सबसे पहली बात तो यही देखता है भैया कि आपने इंडेक्स पेज बनाया है या फिर नहीं बनाया है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले पेज में डायग्राम बना दिया है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट 1, अब हमारा एक्सपेरिमेंट 1 हो गया। देखो एक्सपेरिमेंट 1 है, तो इसको हम लोग एज ए, ये हमारा जो कॉपी है नोटबुक, ये हमारे एक्सपेरिमेंट का जो हमारा हमने फाइल खरीदी है प्रैक्टिकल का फाइल, उसके अंदर हमें लिखना है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट 1 हमने लिख दिया है। उसके बाद देखो सबसे जो पहला पॉइंट आता है गाइज, देखो एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने एम लिखा है। एम मतलब क्या होता है, हमें अचीव क्या करना, हमारा टारगेट क्या है, ठीक है। तो ये हमने एम लिख दिया है। एम के अंदर हमारा जो क्वेश्चन था, एक्सपेरिमेंट था, वो एज इट इज़ हमने इसको लिख दिया है, ठीक है, देख रहे हो ना। तो ये हमारा क्या हो गया, एम हो गया गाइज, ये क्या हो गया, एम। तो ये पॉइंट अगर आप प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करोगे ना, तो ये सारी चीज़ें मेन पॉइंट आप मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे एम हो गया, मटेरियल रिक्वायर्ड हो गया, प्रोसीजर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से ऑब्जर्वेशन हो गया, ठीक है। और इसी तरीके से अगर कैलकुलेशन आएगा, ठीक है, फिर आपका प्रिक्वेशन आएगा, फिर लास्ट में सोल्यूशन आता है। तो ये सारी चीज़ें जो आपको मेन पॉइंट में बता रहा हूँ, ये सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए। प्रैक्टिकल परफॉर्म भी करो, अगर आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म भी करना नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन ये जो पॉइंट है इसको लिख करके आप क्वेश्चन लिख सकते हो, फिर मटेरियल रिक्वायर्ड में आप मटेरियल रिक्वायर्ड भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए गाइज, ठीक है। जैसे कि अभी हमने एम लिख दिया। अब एम लिखने के बाद आपको दिख रहा होगा कि एम में क्या लिखा है, सिर्फ सिंपल जो लिखा है सिर्फ उसी को उतारना है। आपका जो क्वेश्चन है उसी को हमने एम के अंदर हमें अचीव क्या करना है, वो टारगेट हमने यहाँ पे सेट कर दिया है, ठीक है। अब जो हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने जा रहे हैं उसके अंदर कौन कौन से मटेरियल रिक्वायर्ड है, ठीक है ना गाइज। अब देखो जो हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने जा रहे हैं उसके अंदर कौन कौन से मटेरियल रिक्वायर्ड है, तो देखो इसके अंदर कौन कौन से मटेरियल रिक्वायर्ड है तो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे देखो सब कुछ यहीं पर लिखा हुआ है। आप जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने जा रहे हो उसके अंदर लिखा हुआ है ये वर्नियल क्लिपर्स, ठीक है, जो यहाँ पर है। फिर उसके बाद यहाँ सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें क्या है, ये मटेरियल रिक्वायर्ड हो गई है, ठीक है। यहाँ पर मेजरिंग सिलेंडर है, ठीक है, पेंडुलम बॉब्स है। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या है, मटेरियल रिक्वायर्ड के रूप में आ रही है। अब यहाँ पर है प्रोसीजर। अब हम इसको प्रोसीजर, इस एक्सपेरिमेंट को कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे परफॉर्म करेंगे, ठीक है ना, इस सारी चीज़ें आपको इस प्रोसीजर के रूप, इस प्रोसीजर में आपको लिखना है। यहाँ पर लिखा है डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए बॉब। अब ये वाला जो पॉइंट है प्रोसीजर का वो भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ हाउ टू सेट अप द एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पर अब एक्सपेरिमेंट को कैसे सेटअप वगैरह करना वो सारी चीज़ें मेंशन करनी है, ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ हाउ टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको परफॉर्म भी करना है और साथ में आप उसको कौन से फार्मूले से आप सेट कर रहे हो वो सारी चीज़ें आप वहाँ पर लिखना भी है। और जो ये डायग्राम है नेगेटिव 0 एरर और पॉजिटिव 0 एरर का, तो ये भी डायग्राम आपको वाइट पेज के अंदर बनानी है, जैसे कि हमने यहाँ पर बनाया है, देख रहे हो ना ऊपर में ये डायग्राम बनाया है। तो इस तरीके से आपको एक अच्छा डायग्राम सीख लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। वर्नियल क्लिपर्स का तो आपको डायग्राम पता ही होगा क्योंकि आप लगभग 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं क्लास से लगातार प्रैक्टिस करते आ रहे होगे साइंस में, तो आपको पता ही होगा। तो ये आप लोग आसानी से बना सकते हो, ठीक है ना। बाकी 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आसानी से पेपर के अंदर बना लोगे। ये डायग्राम आता ही है, हर बार आप लोग बनाना ही पड़ता है, तो इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लेना ना, प्लीज़ इसको आप लोग याद कर लेना गाइस, ठीक है।
तो ये प्रोसीजर हो गया। फिर प्रोसीजर आपको मेंशन करना है। फिर ऑब्जर्वेशन टेबल में जो आप एक्सपेरिमेंट करोगे ना, तो एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म करोगे तो उसके अंदर ये परफॉर्मेंस जो आप मेजर करोगे, तो मेजर में कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर वॉल्यूम है वगैरह है, ठीक है। VSR ये फार्मूला यूज़ किया इन्होंने। फिर टोटल रीडिंग तो कितनी आ रही है जो आप कैलकुलेट कर रहे हो, वो कैलकुलेट करने के बाद यहाँ टोटल रीडिंग मेंशन होगा। फिर यहाँ पे मेन डिटर्मिनेशन ऑफ द वॉल्यूम का यहाँ फार्मूला लगा दिया है। यहाँ पे डिटरमिन सरफेस का यहाँ पर डायमीटर निकालना है। डायमीटर सर्कल डायमीटर है। यहाँ पे डायमीटर क्या होता है, 2R होता है, रेडियस का डबल होता है। डायमीटर हमेशा रेडियस का डबल होता है गाइस। तो यहाँ पर 2R लगा दिया गया है फार्मूला। अब यहाँ पर जो हमने इधर टोटल रीडिंग क्या किया था, कैलकुलेट किया था, उन सबको ऐड करके और उसका एवरेज निकाल दिया गया है, ठीक है। तो देख रहे हो ना आप लोग, टोटल जैसे हमने जो हमने टोटल रीडिंग नोट किया था 1.84, 1.85 और 1.85 सेंटीमीटर, इन सभी सेंटीमीटर को हमने ऐड कर दिया है और एवरेज निकालने के लिए 3 से डिवाइड कर दिया है। एवरेज ऐसे निकालते हैं ना, ठीक है। तो ये सिंपल है। अब यहाँ पर देख सकते हो मीन रेडियस ऑफ द स्फीयर आर। अब हमें यहाँ पे रेडियस निकालना है। रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा होता है, सबको पता ही है। रेडियस हमेशा डायमीटर का आधा होता है। तो डायमीटर को हमने यहाँ से डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो जो भी हमारा इधर आया था डायमीटर डायमीटर को डिवाइड करके हमारा रेडियस आ गया है 0.9225 सेंटीमीटर, ठीक है। उसी तरीके से पूरा एक्सपेरिमेंट आप लोग परफॉर्म कर सकते हो। लिखना है आपको, मैं सिर्फ आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपको लिखना खुद से है। फाइल वगैरह जो खरीदनी है आप लोग देख लेना, ठीक है। तो फाइल आप लोग आपके स्टेशनरी बुक शॉप से मिल जाएगा, आसानी से खरीद सकते हो गाइस। किसी भी तरह की इशू होता है प्लीज़ वीडियो को नीचे कमेंट कीजिएगा। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट आप लोग देख सकते हो, स्टेप बाय स्टेप है। एक्सपेरिमेंट आपको बनाना कैसे, यहाँ से बनाना है ना। ये जो लिंक है इसको मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, डायरेक्ट आप लोग डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ये जो ऑब्जर्वेशन टेबल है इसके अंदर आप लोग अपने हिसाब से ऑब्जर्व जो किए होंगे वहाँ पे पॉइंट डाल सकते हो, ठीक है। इसको फिलअप कर लेना अपने हिसाब से गाइस, ठीक है। पॉइंट में यहाँ पे जो 1.0 या 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर वॉल्यूम के हिसाब से अपना डालना। और ऑब्जर्वेशन टेबल जो हमने इधर सॉल्व किया ना, तो इसका भी लिंक मैं डाल दूंगा। इस फाइल का लिंक भी डायरेक्ट में डाल दूंगा। इस फाइल से आप लोग देख करके बना लेना, फाइल पूरा ईजी है, ठीक है ना। ये पूरा सोल्यूशन मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा दूंगा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। पूरा एक्सपेरिमेंट है, जैसे कि हर एक्सपेरिमेंट का सोल्यूशन इसके अंदर है। जैसे एक्सपेरिमेंट 3 यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, एक्सपेरिमेंट 2 ऊपर चला गया है। तो देखो हर एक्सपेरिमेंट के अंदर जो मेन पॉइंट है, एम है, मटेरियल रिक्वायर्ड है, प्रोसीजर है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। बाकी पूरा एक्सपेरिमेंट सेम ही होता है भैया। पूरा एक्सपेरिमेंट के अंदर जो यही पॉइंट बिल्कुल कॉमन है, ये आपको पता होनी चाहिए। प्रैक्टिकल परफॉर्म भी करने जाओगे तो इस चीज़ आपको पता होनी चाहिए गाइस, ठीक है। अब इसके अंदर डायग्राम देखो, हर एक्सपेरिमेंट पे एक डायग्राम तो बनता है। 1 से 2 डायग्राम आपको बनाना है। अगर आप ऑन डिमांड का भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो ऑन डिमांड एग्ज़ाम में भी आपको डायग्राम बनाना है, क्योंकि ऑन डिमांड का प्रैक्टिकल थोड़ा सा टीचर ध्यान से देखते हैं। तो ऑन डिमांड में आपको डायग्राम वगैरह प्रैक्टिकल परफॉर्म अच्छे से करना होता है। बाकी जो पब्लिक एग्ज़ाम का प्रैक्टिकल होता है उसमें नॉर्मल होता है प्रैक्टिकल। उसमें काफ़ी सारे प्रैक्टिकल सेंटर और पैसे वगैरह भी मांगते हैं, तो वो सब मत देना आप लोग। प्रैक्टिकल अच्छे से परफॉर्म करना। बाकी लगभग 70 to 80% बच्चे ऐसे होते हैं जो डर के हमारे पैसे दे देते हैं, लेकिन ऐसा मत करो यार। देखो प्रैक्टिकल आपको आता है तो परफॉर्म करो, आपको अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक है ना। कोई भी टीचर आपको आपके आंसर शीट को काट नहीं सकता है। अगर आपने आंसर शीट में अच्छा नंबर लिखा है ना, आंसर शीट के अंदर अच्छा आंसर लिख के आए हो, अच्छा परफॉर्म करके आए हो, तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक है। तो पैसे वगैरह चक्कर मत पड़ो। अभी आप देखो थ्योरी वगैरह बीच बीच में लिखते हैं भाई। थ्योरी वगैरह जैसे आपके इस टॉपिक से रिलेटेड आ गया है, थ्योरी वगैरह भी लिख सकते हो। ऑब्जर्वेशन तो पता ही है, कैलकुलेशन भी पता है, ठीक है। लास्ट में रिजल्ट भी लिख सकते हो, रिजल्ट भी आपको। तो ये जो मेन पॉइंट मैं बता रहा हूँ ना, ये बिल्कुल नोट कर लेना है गाइस। देखो डायग्राम तो हर में बनता है। जैसे एक्सपेरिमेंट 4 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंट 4 के अंदर एम हमने लिख दिया है, मटेरियल रिक्वायर्ड लिख दिया है, प्रोसीजर लिख दिया है, ठीक है। तो देखो अच्छी हैंड राइटिंग थोड़ा लिखना अच्छे से। अगर आप खुद से नहीं बना रहे हो, अगर आप खुद से प्रैक्टिकल फाइल बनाने का टाइम नहीं है ना, तो किसी और से बनवा लेना, चलेगा कोई, लेकिन कोई इशू नहीं। लेकिन प्रैक्टिकल फाइल बना लो, क्योंकि 16 मार्च के बाद प्रैक्टिकल स्टार्ट है भाई। उसके बाद प्रैक्टिकल में पास हो जाओगे, लेकिन प्रैक्टिकल में फाइल बना करके ले जाना कंपलसरी है। और जो अक्टूबर वाले बच्चे हैं वो भी इसी तरीके से प्रैक्टिकल आप लोगों को बनाना है गाइस। तो आप लोग भी अभी रेडी हो सकते हो अभी से, ठीक है। तो ये पूरा प्रैक्टिकल है। जैसे प्रैक्टिकल 5 आपको दिख रहा होगा, एक्सपेरिमेंट 5 यहाँ पे एक्सपेरिमेंट 5 हम परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट मैं आप लोगों के लिए बना दिया हूँ गाइस। अगर किसी भी तरह का डाउट है, ये किसी स्टूडेंट का है, अच्छे स्टूडेंट ने इसको बनाया है,
और एक्सपेरिमेंट 6 है। इसी तरीके से पूरा एक्सपेरिमेंट इस फाइल के अंदर है, आप लोग देख करके बना लेना। मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका पूरा लिंक डाल दूंगा और इस पेज का भी डाल दूंगा। ये आपको यूट्यूब के ऊपर, ये आपको गूगल में मिल जाएगा। अब गूगल में जाके सर्च करोगे तो एनआईएस बोर्ड के वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जो फिजिक्स का प्रैक्टिकल हो या केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल हो, ठीक है, या फिर आपके पेंटिंग का हो, आपका डाटा एंट्री का हो, होम साइंस का हो, ज्योग्राफी का हो, ठीक है, क्लास 10 का, साइंस टेक्नोलॉजी का हो, मैथ का हो, हर सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल सब कुछ अवेलेबल है। जो लैब मैनुअल की किताब होती है ना, जब बुक्स आपके घर आती है लैब मैनुअल की किताब, उसी से प्रैक्टिकल बस देख के बनाना होता है। जो परफॉर्मेंस वगैरह, जो ऑब्जर्वेशन टेबल वगैरह जो थोड़ा बहुत होता है, वो आपको सॉल्यूशन बस थोड़ा बहुत लिखना पड़ता है। बाकी आप एज इट इज़ पूरा लिख दोगे तो भी चलेगा गाइज, ठीक है। कोई भी इशू नहीं, इतना ज़्यादा आप लोग हेडेक मत लिया करो यार। नॉर्मल है सारी चीज़ें, नॉर्मल तरीके से करो, आसानी से अच्छे नंबर लाओगे, ठीक है। प्रैक्टिकल के अंदर जितना हो सके मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर अगर लाने की कोशिश करो, ताकि आप लोग पेपर के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाओगे और नंबर भी अच्छा आएगा। तो आगे आप लोग चाहे जेईई मेंस के पेपर दे रहे हो या फिर आप लोग नीट मेडिकल का एग्ज़ाम दे रहे हो, सबके अंदर परसेंटेज आज के टाइम में ढूंढते हैं। तो परसेंटेज जितना ज़्यादा रहेगा आपके लिए उतना ज़्यादा आगे चल के बेनिफिट मिलेगा गाइस, ठीक है। तो मैंने आपको एक्सपेरिमेंट बनाने के तरीके बता दिए। अगर आपके और भी क्वेश्चन होगा तो प्लीज़ वीडियो को नीचे कमेंट कीजिएगा। लेकिन ये जो चीज़ें हैं देख रहे हो ना, एक तो इस तरीके से प्रैक्टिकल बनाना है, हाईलाइट करके थोड़ा दिखे टीचर को, हाँ भैया ये किसी स्टूडेंट ने बनाया है, कि प्रैक्टिकल देखने से ही, प्रैक्टिकल देख के ही आपको पूरा नंबर दे दे। तो ऐसा प्रैक्टिकल बनाओ कि प्रैक्टिकल देख करके ही पूरा नंबर दे दो। देखो आप कलरफुल जो कलर पेन होते हैं, स्केच पेन होते हैं, वो यूज करो थोड़ा सा, और इस तरीके से अंडरलाइन करके एक्सपेरिमेंट लिखो। एक्सपेरिमेंट 7 है, फिर यहाँ पे एम लिख दिया गया है, अंडरलाइन कर दिया गया। ये अंडरलाइन वाला पॉइंट थोड़ा सा अच्छे से दिखाओ। पेपर के अंदर भी लिखते हो ना, पेपर के अंदर भी आपको इस तरीके से अंडरलाइन करना है भाई। जो हाईलाइट पॉइंट होता है, जो है मेन हेडिंग होता है, वो आपको अंडरलाइन करना ही करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैंने आपको एक्सपेरिमेंट कैसे बनाना मैंने बता दिया। अगर आपके और भी क्वेश्चन है प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो आज हमने सीखा फिजिक्स के अंदर क्लास 12th का जो फिजिक्स है, 312 सब्जेक्ट कोड है दोस्तों। तो आज हमने सीखा है कि प्रैक्टिकल फाइल आपको कैसे बनाना है, कौन सी फाइल आपको खरीदना है और कहां पर आपको इंडेक्स वाला पेज बनाना है, ठीक है, कहां पर आपको डायग्राम बनानी है, कौन कौन से मेन पॉइंट है उसको हाईलाइट करनी है, कौन सा स्केच पेन यूज करना है, ठीक है ना, कलरफुल पेन यूज करना है या फिर नहीं करना है, वो सारी चीजें आज की वीडियो में आपको बताया हूं। अगर आपके और भी क्वेश्चन होगा तो प्लीज इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना गाइज। बाकी हम लोग आने वाले दिनों में आपके लिए और भी प्रैक्टिकल वाले जितने भी सब्जेक्ट हैं, आने वाले दिनों में आपको प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट का वीडियो लेकर के आऊंगा और प्रैक्टिकल फाइल बनाना सिखाऊंगा दोस्तों। और साथ में अगर आप लोग प्रैक्टिकल परफॉर्म करने जा रहे हो, प्रैक्टिकल जो आपका 16 मार्च के बाद है, तो ये सारे पॉइंट जो मैंने आज की वीडियो में बताया, वो सारे पॉइंट आप लोग याद कर लेना, ताकि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिकल परफॉर्म कर लो। और जो ऑन डिमांड के बच्चे हैं, जो भी प्रैक्टिकल दे रहे हैं, उनके लिए भी यह वीडियो इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, ठीक है। अपने सारे दोस्तों तक ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन बच्चों को भी हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।